यह संसार प्रश्नों से भरा है। हर मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं एक ही सवाल गूंजता है, मैं पूजा करता हूं, व्रत रखता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? जब यही प्रश्न बार बार मन को कचोटता है, तब भगवान शिव कहते हैं, पूजा हाथों से नहीं, हृदय से होती है, और हृदय की पहली पहचान है करुणा। इसी करुणा का सबसे पवित्र स्वरूप है गौ माता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि गौ माता केवल एक जीव नहीं है, वे धर्म की धड़कन है, करुणा की सांस है और पृथ्वी पर चलता फिरता यज्ञ है। जिस दिन मनुष्य भूखी गौ को अन्न देता है, उस दिन वह केवल रोटी नहीं देता, वे अपने भीतर जमी कठोरता को तोड़ देता है। और जिस दिन मनुष्य का हृदय पिघलता है, उसी दिन शिव की कृपा स्वतः बहने लगती है। बहुत समय पहले एक मनुष्य था जो बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई देता था। उसके माथे पर तिलक था, हाथ में माला थी और जुबान पर मंत्र थे। लोग उसे भक्त कहते थे, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जिसे वह स्वयं नहीं समझ पाता था। वह पूजा करता था पर मन शांत नहीं होता था। वह दान करता था पर संतोष नहीं आता था। वह शिव से प्रार्थना करता था पर जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि भगवान उससे नाराज है, जबकि सत्य यह था कि भगवान उसे समझाना चाहते थे। एक दिन वह पूरी तरह टूट गया। उस दिन उसने न पूजा की न मंत्र जपा। वह बस मंदिर में बैठ गया और लंबे समय तक चुप रहा। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब जीवन बोलता है। उसी मौन में भगवान शिव ने उसके भीतर एक विचार रखा, क्या तूने कभी किसी भूखे जीव को प्रेम से भोजन दिया है? यह प्रश्न कोई आवाज नहीं था, यह चेतना का स्पर्श था। उसी क्षण उसे पहली बार गौ माता का स्मरण हुआ। अगले दिन उसने कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया। उसने बस इतना किया कि घर की पहली रोटी उठाई और गौ माता को दे दी। न मंत्र, न घोषणा, न दिखावा। उस रोटी में न नमक था न घी, पर उसमें वह भाव था जो वर्षों की पूजा में नहीं आ पाया था। और उसी दिन कुछ बदल गया, बाहर नहीं भीतर। उसका मन जो हमेशा बेचैन रहता था, पहली बार बिना कारण शांत हो गया। दिन बीतते गए, वह रोज एक रोटी गौ माता को देने लगा, कभी धूप में, कभी ठंड में, कभी बारिश में। कई बार उसे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर उसने रुकना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने देखा कि जिन बातों पर वह पहले क्रोधित हो जाता था, वे अब उसे छूती नहीं थी। जिन चिंताओं से उसका मन भारी रहता था, वे अब उतनी भारी नहीं रही, जैसे किसी ने उसके जीवन से अनावश्यक बोझ उठाना शुरू कर दिया हो। भगवान शिव कहते हैं कि जब मनुष्य गौ माता को रोटी देता है, तो वह केवल अन्न नहीं देता, वह अपने भीतर की हिंसा, लालच और अधैर्य को भी छोड़ देता है। और जैसे जैसे यह छोड़ना बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन हल्का होने लगता है। धन अपने आप नहीं आता, पर अभाव चला जाता है। सुख अपने आप नहीं आता, पर दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है। उस व्यक्ति के जीवन में भी यही हुआ। उसकी आय बहुत नहीं बढ़ी, पर खर्च अपने आप संतुलित होने लगे। घर में पहले जो अशांति रहती थी, वह बिना प्रयास के कम होने लगी। बीमारियां आती थीं, पर जल्दी चली जाती थीं। उसे समझ आने लगा कि शिव की कृपा शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे भीतर उतरती है। एक समय ऐसा आया जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा। शरीर टूटने लगा, पर मन शांत था। पहले वह ऐसे समय में डर जाता था, पर अब वह बस मौन में बैठ जाता था। वह जान चुका था कि जिसने देना सीख लिया, उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। उस रात जब उसका शरीर कमजोर था, पर चेतना जागृत थी, गौ माता उसके द्वार तक आई। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, पर सुबह उसका शरीर पहले से बेहतर था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कर्म का संतुलन था। भगवान शिव कहते हैं कि गौ सेवा का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि यह कोई सौदा नहीं है, यह जीवन के साथ सामंजस्य है। जो मनुष्य गौ माता को रोटी खिलाता है, वह अपने भीतर बैठे उस पशु को भी शांत करता है जो हमेशा अधिक चाहता है। और जब वह पशु शांत हो जाता है, तब मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। इस कथा का अर्थ बहुत सीधा है, पर उसकी गहराई अनंत है। शिव को पाना है तो पहले करुणा को जीना होगा। गौ माता को रोटी देना कोई धार्मिक कर्म नहीं, यह आत्मा को नरम करने की प्रक्रिया है। और जो आत्मा नरम हो जाती है, उसमें शिव अपने आप उतर आते हैं। यदि आज कोई पूछे कि गौ माता को रोटी खिलाने से क्या मिलता है, तो उत्तर यह नहीं होगा कि धन मिलता है या सुख मिलता है।
उत्तर ये होगा कि जीवन समझ में आने लगता है, और जब जीवन समझ में आ जाए तब जो मिलता है वही पर्याप्त हो जाता है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लग रही है, अगर इन शब्दों ने आपके मन को थोड़ा सा भी छू लिया है, तो इसे यहीं अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि जो ज्ञान आगे नहीं बढ़ता वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं शिव चिंतन कथालय। ये कोई साधारण चैनल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो दिखावे की भक्ति नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला ज्ञान चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर कथा आपके मन को हल्का करे, हर शब्द आपको भीतर से जोड़ दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ जीवन समझाया जाता है। ओम नमः शिवाय।